अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। और आज का जो हमारा व्लॉग है ये भी उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाने के मैदान में अभी कदम रखा है और वो जल्द से जल्द अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं और कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं। ये वो दास्तान है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसकी पहली जो हमने एक केस एपिसोड और एक पहला व्लॉग बनाया था उसको बहुत पजीराई मिली। उसमें मैंने ये बताया था कि जो एक नया यूट्यूबर इस मैदान में कदम रखता है तो उनको किन किन मुश्किलात का और किन किन ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है कि उसको दुरुस्त मालूमात लोगों से मिलती नहीं और वो यूट्यूब की अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको पढ़ता ही नहीं है। हालांकि यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज़ को बहुत वजाहत से दे रखा है। तो कोशिश ये करें कि जब आप यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हों तो आप यूट्यूब की पॉलिसीज़ को पढ़ लीजिए। अंग्रेज़ी में है, आसान अंग्रेज़ी में है, उनको पढ़ लेंगे तो आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे जो दावे करेंगे, जो जिन्होंने यूट्यूब पे चैनल पे अपने वीलॉग्स बनाए हुए हैं, वो कहते हैं जनाब यूं कर लें, फ़लाँ कर लें, 2 दिन में मोनेटाइज हो जाएगा। आपकी जो प्रोग्राम्स हैं वो 1 दिन में वायरल हो जाएंगे जो आपने अपलोड किए हुए हैं। ऐसा कभी कभार होता है, किस्मत से होता है, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया है तो सबसे पहले जो उसका नाम आप तजवीज़ कर रहे हैं वो नाम इस किस्म का हो, यूनिक हो, मुनफरिद हो, उसमें कुछ इनफरादियत हो ताकि जब कोई उसे सर्च करने लगे तो वो सबसे पहले ऊपर आ जाए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको SEO के हवाले से ही बताने जा रहे हैं जो एक बड़ा ही बना के हवा लाया जाता है लोगों की तरफ से कि SEO पता नहीं क्या हो गया, आप अपने चैनल को SEO करवाएं। SEO बड़ा ही आसान सी चीज़ है जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि आपने जो कंटेंट रखा है अपने चैनल पर एक यूनिक नाम से बेशक है, जब कोई उसको सर्च करता है तो वो सबसे पहले ऊपर उभर कर आए। तो ऊपर उभर कर वो कैसे आ सकता है? ऑप्टिमाइजेशन में है कि आप उसको कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उसकी सलाह कर सकते हैं, कैसे उसमें तरामीम कर सकते हैं, कौन कौन सी तब्दीलियाँ कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन में आप ये सिर्फ करेंगे कि नंबर 1 आपके चैनल का नाम बड़ा मुनफरिद हो, जो आप कंटेंट उसमें डाल रहे हैं, जिस चीज़ पर आप अपना वीडियो बनाने जा रहे हैं उसके अंदर जान हो, उसको लोग देखना चाहते हों, ये नहीं कि लोग वहाँ से गुजर जाना चाहते हों। जो लोगों की डिमांड है, जिसके पीछे लोगों की जुस्तजू है, वो कंटेंट हो आपके वीडियोस में। ये SEO के लिए दूसरी सबसे बड़ी बात। और अगली जो सबसे बड़ी बात है SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो ये है कि आपने अपने चैनल का टाइटल कैसे, जो आपने व्लॉग बनाया है या वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, वो उसका आपके चैनल के नाम से कितना ताल्लुक़ है। अगर आपने अपने चैनल का जो नाम रखा है और उसका जो कैनवस है वो बहुत वसी रखा है कि उसमें हर किस्म का वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, तो अभी आपने जो वीडियो अपलोड किया है या करने जा रहे हैं तो उसका टाइटल भी बड़ा कैची हो, बड़ा कैप्टिवेटिंग हो और इस किस्म का हो कि लोग उसको आपकी वीडियो को खोलकर देखने पर मजबूर हो जाएं। ये रही टाइटल की बात। फिर आप आ जाते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में। हमारे यहाँ ये होता है कि अमूमन हम उसमें डिस्क्रिप्शन लिखते ही नहीं, डालते ही नहीं हैं। ये बड़ा अहम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्च इंजन बेहतर तौर पर काम करे और जब भी कोई उस मौजू पर कोई वीडियो तलाश करना चाहे तो वो आप देखें कि आपका वीडियो सबसे ऊपर आया हुआ है। अगर सबसे ऊपर नहीं भी तो जो पहले 10 हैं या पहले 5 हैं उनमें तो ज़रूर उसको दिखे, वरना अगले सफ़े पे कोई नहीं जाता। तो आप यूँ करें कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस किस्म की रखें कि जो उसके टाइटल से और आपके चैनल के नाम से मिलती जुलती हो और उसमें कोई ऐसा दावा ना करें। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जनाब आज वहाँ फलां हो गया, एक करिश्मा हो गया, जनाब एक धमाका हो गया, आज जनाब यूं का यूं हो गया। लेकिन जब आप उनका चैनल खोलते हैं, जब उनके वीडियो के अंदर आप जाते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। जिस किस्म का थंबनेल बनाया जाता है वो उसके अंदर होता ही नहीं है।
तो ये सरीहन एक दो धोखा है। दूसरा है कि ये देखने वाला सिर्फ एक दो बार आपका वो खोलेगा, देखेगा, जब उसका समझ जाएगा कि आप किस किस्म का कंटेंट देते हैं। थंबनेल आप कुछ और बनाते हैं और वीडियो के अंदर कुछ और होता है, जिसका आपके टाइटल से ना तो कोई मेल जोल होता है, ना ही आपके चैनल से उसका कोई रब्त होता है, तो वो आइंदा आपका चैनल नहीं देखेगा। अगर वो उसने आपको सब्सक्राइब किया भी है तो अपनी सब्सक्रिप्शन वो वापस ले लेगा। ये नहीं होता कि सब्सक्रिप्शन अगर किसी ने आपको सब्सक्राइब कर दिया तो हमेशा के लिए कर दिया, वो उसको अनसब्सक्राइब भी कर सकता है। तो इस बारे में आप बड़े मोहतात रहें, वही कंटेंट डालें जिसका आपने ऊपर तबसरा किया है, जिसका आपने लिखा है कि इस वीडियो में क्या कुछ है। उसके बाद आते हैं हैशटैग्स। डिस्क्रिप्शन के नीचे हैशटैग डाले जाते हैं। कुछ लोग यूँ करते हैं कि 25-30 हैशटैग बना डालते हैं, और वो हैशटैग जिनका आपके वीडियो के कंटेंट से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। वही हैशटैग बनाएं, 5 बनाएं, 7 बनाएं, 3 बनाएं, 2 बनाएं, लेकिन रेलिवेंट हों। वो जो आपने वीडियो बनाया है उससे लगा खाते हों, उसकी तफहीम करते हों। कि अगर कोई ये मालूम करना चाहे कि जापान का जो शहर है नागासाकी वो कैसा है, कोई ट्रेवलॉग देखना चाह रहा है, तो अगर वो नागासाकी लिखे तो सबसे पहले आपका जो वीडियो है, आपका चैनल है, वो सबसे पहले उभर कर उसके सामने आए कि उसका कंटेंट इतना मजबूत हो और वो इतना देखा जा रहा हो। इसके बाद आता है थंबनेल, जो उसका टाइटल होता है, मुखड़ा होता है, जो देखकर सामने लोग आपके वीडियो की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपका चेहरा है, जैसे किताब का टाइटल होता है, उसी तरह वीडियो का थंबनेल होता है। वो कैची हो, फिर वही मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, अट्रैक्टिव हो, कैप्टिवेटिंग हो, और जो वीडियो के अंदर कंटेंट है ना वो उस पर मुश्तमिल हो, उससे रेलिवेंट हो। ये नहीं है कि आपने अपने थंबनेल पे तो लिखा आसमान और आपका जो कंटेंट है वीडियो का उसमें ज़मीन है। तो एक दो बार तो लोग धोखा खाएंगे, लेकिन हमेशा नहीं खाएंगे और आपका चैनल पिट जाएगा। ये मैं नए जो हमारे दोस्त यूट्यूबर्स हैं, मैं उनके लिए गुजारिश कर रहा हूँ, थंबनेल रेलिवेंट हो। एक और बात इसमें की जाती है कि जनाब आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। व्यूज़ आना अच्छी बात है, लेकिन व्यूज़ के साथ कमेंट्स आना भी अच्छी बात है। कमेंट्स लोग आमतौर पर नहीं करते, और उसको जो लाइक की करते हैं वो भी आमतौर पर ये करते हैं कि वीडियो तो देखा नहीं, उससे पहले ही लाइक कर देते हैं। इसको यूट्यूब बाद में निकाल बाहर करता है। ये इस किस्म का जो लाइक होता है वो फेक होता है कि आपने वीडियो देखा नहीं है। आप ये समझते हैं कि यूट्यूब के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, बाबा उनके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके पास एक एक चीज़ का हिसाब है, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है कि ये क्या है, कहाँ से है, कैसे है, किसने लाइक किया है, और उसने वीडियो देखी भी है या अनदेखे उसको आपने लाइक कर दिया है। तो ये वो सब चीज़ें हैं कि जो आपको SEO के लिए, जिसे कुछ लोग SEO भी पढ़ते हैं, ये एब्रीवेशन है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप ऐसे ऐसे अपने उसको ऑप्टिमाइज़ करें, उसमें तब्दीलियां लाएं अगर पहले से नहीं हैं, या कुछ उसमें ऐसे हैशटैग हो, ऐसी डिस्क्रिप्शन हो, उसमें इस किस्म का टाइटल बनाएं आप वीडियो का, और आपका चैनल का नाम, और सबसे बढ़कर थंबनेल। ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो SEO बनता है। किसी और से SEO कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, यूट्यूब के मैदान में कामयाबियाँ हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपनी हर वीडियो को दोबारा से चेक करें। जो आपने अभी तक अपलोड की हैं उन पे व्यूज़ नहीं आए, वो वायरल नहीं हुई, लोगों ने देखा नहीं, और आप समझते हैं कि उनका कंटेंट इतना मजबूत है, इतना रेलिवेंट है आज के ज़माने में कि उसे लोगों को देखना चाहिए, लेकिन लोग उसे नहीं देख रहे। तो इसका मतलब है वो लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहा। वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो वही बात होती है कि ये जो वीडियोस का जंगल है, इसमें आपने अपने मोर को छोड़ दिया बिला शनाख्त, बिला किसी हैशटैग के, बिला किसी डिस्क्रिप्शन के, बिला किसी थंबनेल के, और बिला किसी अच्छे टाइटल के। जब आप ये नहीं लिखेंगे कि मोर नाच रहा है, तो किसने देखना है कि जंगल में मोर नाच रहा है। तो ये वो सारी इब्तदाई बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताता, बल्कि इस पर आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है। माजरत के साथ उन दोस्तों से जिन्होंने कन्फ्यूज़ करने का ठेका ले रखा है नए यूट्यूबर्स को।
तो आप इन चीज़ों को खुद ही बैठकर कर सकते हैं। किसी को देने दिलाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से कोई ठेका करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल कामयाबी से चलाना चाहते हैं तो उसमें सब्र के साथ, पेशेंस के साथ और जिसे कहते हैं पूरी कमिटमेंट के साथ आपको आना चाहिए, और किसी किस्म की जो वक्ती नाकामी है उससे नहीं घबराना चाहिए। तो ये तो था हमारा आज का व्लॉग, आज का हमारा वीडियो, आज का एपिसोड टुडे विद हफीज़ खान का। और अगले वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये बताया जाए कि जो मोनेटाइजेशन होती है उसके प्रोसेस क्या हैं, क्या क्या चीज़ें उसके रेलिवेंट हैं, क्या क्या इररिलेवेंट हैं, हम किन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, और जिन चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं वो तो उसके रेलिवेंट ही नहीं होती। तो ये इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को। खुदा हाफिज़।